ये जो वीडियो देख रहे हैं आप, ये है IBSA मीटिंग की। मैंने सुबह जब वीडियो बनाया था तो मैंने कहा था कि G20 में जो आपने नजारा देखा वो नजारा तो कुछ भी नहीं है। इसके बाद G20 के बाद जो होने वाला है वो है असली खेल, और वही असली खेल अब शुरू हो चुका है, जहां भारत ने एक बड़ी बाजी मार ली है। G20 और G20 के बाद भारत जो हासिल करना चाहता था वो भारत ने हासिल कर लिया और डोनाल्ड ट्रंप देखते रह गए। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। एक वीडियो देख रहे हैं आप, जिसमें आप देख रहे हैं किन्हें, डोनाल्ड ट्रंप को और ब्राजील के लूला को। ये जो मीटिंग आप देख रहे हैं, इस मीटिंग में बड़ी अजीब तरीके से लूला बैठे हुए हैं। इनके जूते का नोक किधर है? इनके जूते का नोक है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ। मैंने जब इस मुलाकात की वीडियो बनाई थी तब ये कहा था कि ब्राजील ना एक बहुत बड़ा साहस कर रहा है। ब्राजील यहाँ पर सीधे सीधे पंगा ले रहा है डोनाल्ड ट्रंप से। लेकिन हाँ, ब्राजील ने इस पंगे को ले लिया, और ब्राजील ने न सिर्फ इस पंगे को ले लिया है, बस अब ब्राजील और आगे बढ़ रहा है और इस पंगे को भी बढ़ा रहा है। आपके मन में ख्याल होगा कि ब्राजील से डोनाल्ड ट्रंप की क्या दुश्मनी है। ब्राजील से ना दो चीजें हैं जिसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप की कहीं ना कहीं नजर है। पहली चीज तो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप बोल्सोनारो के साथ ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करते थे, और लूला ने बोल्सोनारो को न सिर्फ रिप्लेस किया बल्कि हाल ही में बोल्सोनारो के ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की है। और इस चीज को लेकर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ये गलत है, ये होना नहीं चाहिए। दूसरी चीज जो कहते हैं ना, कुछ चीजें होती हैं जो बिना कहे होती हैं, और वो चीज है ब्राजील के पास है बहुत बड़ा खजाना, क्रिटिकल मिनरल्स का ऐसा खजाना जिस खजाने को हर देश हासिल करना चाहेगा। डोनाल्ड ट्रंप का तरीका थोड़ा अलग है। बड़ी अजीब बात है कि डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान जैसे देश की तरफ भाग रहे हैं क्रिटिकल मिनरल के लिए, जहां पता नहीं क्रिटिकल मिनरल मिलेगा नहीं मिलेगा, किससे लड़ना होगा, बलूचिस्तान से लड़ना होगा, तेल है नहीं है, लेकिन वहां के लिए डोनाल्ड ट्रंप हामी भर रहे हैं। पर इन देशों के साथ जहां पर पहले से मौजूद है, जहां से खनन हो रहा है, जहां से निकल रहा है, उनके साथ दुश्मनी मोल ले रहे हैं। इन्होंने 50% टैरिफ ठोक दिया ब्राजील के ऊपर, ये सोचकर कि ब्राजील झुक जाएगा, लेकिन ब्राजील झुका नहीं। ये जो मैंने आपको वीडियो दिखाया जहाँ जूते की नोक इस तरीके से है, ये वीडियो 50% टैरिफ लगने के बाद की है। अब आप सोच सकते हैं कि इस शख्स का तेवर कैसा है। खैर, इन्होंने G20 की मीटिंग में बहुत सारी बातें खुलकर कह दी। इन्होंने सबसे पहले तो डोनाल्ड ट्रंप को कहा कि धमकियां नहीं चलती हैं, और अब दुनिया एक मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ जा रहा है। एक लंबा चौड़ा इन्होंने मैसेज भी दिया है, स्पीच भी दिया है, जिसमें इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि आज की डेट में ना सिर्फ ऐसा नहीं है कि देश ही हैं, हम क्रिटिकल मिनरल्स रखने वाले देश हैं। जब हम क्रिटिकल मिनरल्स रखने वाले देश हैं तो हम क्या सिर्फ बेचेंगे, सिर्फ हम यहाँ हमसे उठाकर ले जाएंगे? नहीं, बल्कि ये होना चाहिए कि बहुत सारी टेक्नोलॉजी हमें भी मिलनी चाहिए, हम भी एनर्जी का ट्रांजिशन करें, हम भी अपने आप को बदलें। इसके बाद इन्होंने कहा कि हम एक स्वतंत्र देश हैं, और स्वतंत्र देश के पास नेचुरल डिपॉजिट है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई दूसरा हम पर दबाव बनाने की कोशिश करे। यहाँ क्रिटिकल मिनरल्स ये एक टॉप टॉपिक रहा। अब ब्राजील क्या चाहता है? ब्राजील चाहता है भागीदारी। हमारे पास क्रिटिकल मिनरल्स है तो सिर्फ क्रिटिकल मिनरल्स लेकर मत जाओ, हमारे साथ भागीदारी करो। साउथ अफ्रीका, इनके साथ क्या पंगा है मैंने पहले भी बताया है। क्रिश्चियंस जो व्हाइट क्रिश्चियंस हैं उनको लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने साउथ अफ्रीका को फटकार लगाई है। लेकिन यहाँ पर कॉमन चीज क्या है? साउथ अफ्रीका, ब्राजील और भारत में कॉमन ये है कि ये तीनों ब्रिक्स के मेंबर हैं, और ब्रिक्स को अपने लिए खतरा मानता है अमेरिका। ब्रिक्स मतलब डॉलर के प्रभुत्व को चुनौती ये मानता है। लेकिन इस बार न डोनाल्ड ट्रंप G20 में न जाकर इन्होंने बहुत मौके दे दिए जो अब उनके ही खिलाफ इस्तेमाल होगा। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। ब्लूमबर्ग अब इन चीजों को कहना भी शुरू कर रहा है। ब्लूमबर्ग ने क्या कहा? इन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने खुद साउथ अफ्रीका, भारत और ब्राजील को एक साथ आने का मौका दे दिया, और यहाँ हुई IBSA
की मीटिंग। ये जो मीटिंग है, इस मीटिंग में भारत, ब्राजील, साउथ अफ्रीका एक साथ आकर बैठ गए और न सिर्फ बैठ गए, भारत ने अगली IBSA मीटिंग को भारत में रखा है और इसके लिए न्योता भी दे दिया है। भारत अगले साल AI के समिट का आयोजन कर रहा है, इसमें भी भारत ने इन दोनों देशों को न्योता दिया है। एक ट्राइलेटरल जो काफी पहले फॉर्म हुआ था, लेकिन फिर इस पर जान फूकना बंद हो गया था। साल 2003 में IBSA बना था, पर IBSA पर फिर ध्यान नहीं दिया गया। PM मोदी ने इस G20 के मौके का बखूबी इस्तेमाल किया और इस इस्तेमाल के बाद अब IBSA को फिर से जिंदा कर दिया गया। IBSA का जिंदा होना मतलब ये हो गया क्रिटिकल मिनरल्स, बड़े बाजार, श्रम, ये एक साथ अब आ रहे हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इस वीडियो को, जिसमें तीनों देश बैठे, तीनों देशों ने डिस्कशन किया। न सिर्फ डिस्कशन किया, बल्कि यहाँ पर तीनों देशों को कहा गया कि हम कई चीजों पर एक साथ आएंगे, एक अच्छे ग्लोबल बदलाव के लिए। साथ ही साथ ये भी कहा गया 21वीं शताब्दी है और UNSC में अभी तक बदलाव नहीं हो रहा है, कोई विकल्प की बात नहीं है, बल्कि UNSC में अब बड़ा बदलाव होना चाहिए। साथ ही IBSA के साथ भारत की तरफ से एक चेतावनी भी दे दी गई और इस चेतावनी में ये कहा गया कि आतंकवाद के खिलाफ हम जीरो टॉलरेंस को अपनाएंगे, बिल्कुल भी कोई भी छूट नहीं दी जाएगी। हालांकि G20 और IBSA ये दोनों ही कदम, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप अब धीरे धीरे अलग होते जा रहे हैं, दुनिया एक जगह इकट्ठी होती जा रही है। मैंने सुबह भी कहा था, जॉइंट डिक्लेरेशन हुआ और उसके बाद अब IBSA। आपको बता दूं, इस पूरी मीटिंग से ना भारत को 2 फायदे हो गए। पहली तो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में एक ट्राइलेटरल का गठन हो गया। दूसरी तरफ यहाँ IBSA एक बार फिर से जिंदा हो गया। ये दोनों ही चीजें आने वाले भविष्य को बड़ी तेजी से बदलेंगी और दुनिया ना मल्टीलेटरल फॉर्म में जा रहा है। लेकिन एक डर है, पावर का ट्रांजिशन हो रहा है और जहाँ शक्ति का ट्रांजिशन होता है, इतिहास गवाह है, वहाँ हर बार जब पावर एक देश से किसी दूसरे देश के पास गया है या किसी दूसरी शक्ति के पास गया है, एक बड़ा युद्ध जरूर हुआ है। इतिहास में ये आप देख सकते हैं। ब्रिटेन का वर्चस्व, पहले फ्रांस का वर्चस्व था, फ्रांस का वर्चस्व खत्म हुआ, फिर ब्रिटेन के हाथों में आया। ब्रिटेन का वर्चस्व रहा, फिर ब्रिटेन के हाथों से वर्चस्व खत्म हुआ, अमेरिका के पास आया। इन सब के बीच में एक चीज कॉमन है, जब ट्रांजिशन हुआ है तब एक बड़ा युद्ध जरूर हुआ है। आने वाला समय बड़ा रोचक होने वाला है। अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से अब मल्टी ग्रुप दुनिया होने जा रही है, भारत को एक अहम रोल भी मिल रहा है। भारत बहुत तेजी से समेट भी रहा है इस मौके को। आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।